पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। शायद आपने पहले कभी मेरी वीडियो देखी होगी, तो ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी। तो स्टोरी को ध्यान से सुनना। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे क्विट करना है, तो आपको कब क्विट करना चाहिए, ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। कहते हैं एक फ्रॉग को ना हम पानी में डाल देते हैं और उस पानी के बर्तन को हम गैस पे रख देते हैं। गैस चल रही है, पानी बॉयल हो रहा है। तो पहले तो फ्रॉग को ठीक लग रहा है, चलो पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है, फिर वो बॉयल हो रहा है। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए और फ्रॉग को ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मेरे को ना वो लग रहा है, सेक लग रहा है या मुझे गर्म लग रहा है, नाउ आई शुड जंप आउट। पहले वो सोच रहा है चलो आई कैन बियर इट, फिर उसे लग रहा है कि चलो इतना तो गर्म नहीं, आई कैन बियर इट, फिर वो जंप नहीं कर पाता। फिर वो पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि नीचे गैस जल रही है, तो ऑटोमेटिकली पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और फ्रॉग ये सोचता जाता है कि भाई मैं बियर कर रहा हूँ टू द पॉइंट कि वो फैसला ही नहीं ले पाता कि उसे जंप आउट कब करना है एंड द फ्रॉग डाइज। सो ये जो एक कहानी है ना, इट टेल्स यू यू हैव टू जंप आउट ऑफ दैट पैन एट द राइट टाइम। राइट, हमें अपने आप को स्टैग्नेंट नहीं करना, हमें अपने करियर को नहीं मारना, हमें अपनी करियर के ग्रोथ को ख़त्म नहीं करना। दिस फ्रॉग इज़ योर करियर ग्रोथ, और ये करियर ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। मुझे किसी ने कभी ये चीज़ नहीं बताई, कभी मतलब ये चीज़ हमने सीखी नहीं। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सीखा दैट यू शुड क्विट एट द राइट टाइम। और कभी कभी राइट टाइम निकल जाता है और हमें ऐसा लगता है यार आई शुड हैव लेफ्ट दिस थिंग मच अर्लियर सो दैट आई वुडेंट हैव सफ़र्ड दैट मच। बट फिर ये भी सोचती हूँ कि शायद ये सफरिंग नहीं बहुत कुछ सिखा दिया, दैट इज़ वाई यहाँ तक पहुँच गए। Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well, and welcome to episode number 2 of Life Lessons with JKD. क्योंकि रिजल्ट्स पास आने वाले हैं तो मैं रिजल्ट्स के बारे में ही पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहती थी। पहले वाला जो एपिसोड था दैट वाज CS रिजल्ट्स का खौफ, और आज का जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो बार बार फेलियर फेस करते हैं एंड इस बार भी उन्हें यही डर होगा कि अगर दोबारा फेल हो गए तो क्या करना है। रिजल्ट्स मुझे लगता है कि अपने आप में ही डरावने होते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो। बट सबसे ज़्यादा डर उस बच्चे को लगता है जिसे लगता है कि बार बार फेल होने के बाद आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बच्चा डीमोटिवेटेड फील करता है। दैट इज़ वेरी कॉमन, राइट? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अरे ये कैसे हो गया। इट हैपन्स विद ह्यूमंस, और अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होंगी ही होंगी। सबसे बड़ा डिसीजन जिस बच्चे ने लेना है 25 फरवरी को, वो बच्चा है अगर जो बार बार फेल हो रहा है, राइट? जिसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स। अगर आप ऐसे बच्चे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से सुनना व्हाट आई हैव टू टेल यू। सो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, नंबर 1, राइट? ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि अरे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, नहीं, इट्स ओके। बट सिर्फ उस वक्त तक जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा दैट आई एम डन विद इट, राइट? ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी कि हमने इतने अटेम्प्ट्स दिए और हम ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने इतने अटेम्प्ट्स दिए, गुड फॉर देम। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आई कैन नॉट डू दैट, राइट, मुझसे नहीं हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली लीव एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। Yes, I am saying that. And while I'm saying that, I'm also feeling the pain of it. मुझे पता है कितना दुख लगता है जब हम एक करियर को चूज़ करते हैं, जब हम उसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम कितने सपने सजाते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, then suddenly when one day we have to leave it, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। इतना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना कितना आसान है, बिल्कुल आसान नहीं होता। स्पेशली कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमने अपना हार्ड वर्क, अपनी मेहनत डाली हो, उस किसी भी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बस नाउ माई एनर्जी इज़ एग्जॉस्टिंग, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। इट्स ओके टू फेल एंड इट्स ओके टू मूव ऑन। ये सबसे बड़ा लेसन है दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। एंड कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे
किसी चीज़ को छोड़ के कुछ और नया शुरू करते हैं, एंड वी फ्लरिश इन दैट, राइट। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, दो बातें हैं यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक चीज़ होती है कि हमारा बहुत ज़्यादा पैशन है और वी रियली वांट टू कंटिन्यू, एंड बहुत सारे बच्चे बैकअप के साथ चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। इट इज़ नॉट अ बिग डील। वो ये सोचते हैं कि यार ये नहीं हुआ तो बैकअप हो जाएगा, तो वो कोर्सेस करते रहते हैं, तो दैट इज़ ओके इफ़ यू हैव अ बैकअप। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही कोर्स को पिक करते हैं, उस पर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, उस पर अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, बट देन व्हेन दे फील कि अब मुझसे क्लियर नहीं हो रहा, दैट इज़ द पॉइंट दे फील शैटर्ड, दैट इज़ द पॉइंट कि अब क्या करेंगे। एंड वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों का पैनिक बटन ऑन हो जाता है। मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज करेंगे कि अरे मैम हाउ वील बी डूइंग इट, अब हम क्या करें। और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे भी। सो लिसन टू दिस, लिसन टू योर हार्ट एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको दिखेंगी, ठीक है, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं दुनिया में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज की इंस्पिरेशन अपनी ही जिंदगी में लगा लेनी है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, लाइक आई गो बाय दिस रूल वेरी वेरी स्ट्रांगली कि दुनिया में हजारों इंस्पिरेशनल स्टोरीज होंगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उन सब की इंस्पिरेशन ले लेनी है। नो नो। 25 फरवरी को जब CS का रिजल्ट आएगा, आज की डेट में मैं लिख के दे सकती हूँ कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा डरा हुआ होगा जिसको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं दोबारा ना फेल हो जाऊँ, मोर दैन एनीबडी एल्स। आई नो दैट जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चे पेपर देते हैं वो इतने खुश होते हैं, जब वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। लेकिन जो बच्चा बार 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 पेपर देता है, आई कैन फील दैट पेन एंड आई नो कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल है और कितना ज़्यादा इट इज़ लाइक यार अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या होगा, यू नो वॉट इफ क्लियर नहीं हुआ। तो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। हर चीज़, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका कोर्स है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, राइट। एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, हमें अपनी लाइफ में सक्सीड होना है। वो हम CS करके हों या MBA करके हों या CA करके हों या कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या इन जनरल इन्फ्लुएंसर बन के हों, दैट इज ओके, राइट। दिस इज हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। नेवर रन बिहाइंड समथिंग। जब मैं मतलब मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, अगर आपका मन कहता है ना दैट आई एम डन विद इट, आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट एनी मोर, स्टॉप इट एंड लुक फॉर समथिंग न्यू। Maybe life or destiny has a better thing for you. Maybe it has a better thing to offer for you. राइट, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत रेलेवेंट होती हैं और ये हर कोई नहीं समझते लोग। मतलब मैंने देखा है लोग जो बैठ के जज करते हैं, अरे ये इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। दे कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ प्रिविलेज। जिन्हें भगवान ने, डेस्टिनी ने सब अच्छा दिया है तो बैठ के खाली बातें करते रहते हैं। बट आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई नो हाउ फेलियर फील्स लाइक। तो अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, और ये चीज़ें सिर्फ मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बात नहीं होती, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। इट कुड बी अ जॉब, योर रिलेशनशिप, जहाँ आप बार बार इन्वेस्ट करते हो और फिर एक पॉइंट आता है व्हेन यू से दैट आई एम डन and I cannot invest myself anymore, and that is the point when you should leave that thing. Nothing is worth your mental health, nothing is worth your tears after a certain point, right? एक बार बच्चा फेल हो जाता है कोई बात नहीं, 2 बार हो जाता है कोई बात नहीं, एक पॉइंट के बाद ना बच्चा खुद को डाउट करता है। I have received such messages जहाँ बच्चे कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या करें। I have had those messages. So मुझे पता है अब भी रिजल्ट आएगा, ऐसे बच्चे होंगे, तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही बनाना चाहती थी कि it's okay to fail and it's okay to leave and it's okay to quit and it's okay to move on, right? Of course I am the one who says कि आपने क्विट नहीं करना, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि ट्राई करो, बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू लीव एंड व्हेन टू से बाय बाय। देयर इज अ लॉट इन लाइफ दैट इज ऑल्सो इन योर हैंड्स। जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाता है ना, मैंने उन्हें देखा है फ्लेक्स मारते हुए, मैंने उन्हें देखा है ये जताते हुए कि अरे पेपर तो बहुत ईजी आते हैं, यू नो। लेकिन जो बच्चा बार बार मेहनत से, सेल्फ स्टडी से, आई एम अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, आई वॉज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, यू नो, तो वो जो सीखता है ना उसको बड़ी ऐसी वैल्यू लगती है कि यार मतलब
फेल हो गए, कितनी मेहनत करी थी, राइट? सो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत प्रेशियस होती है। आपने यूपीएससी के पेपर के एजुकेटर्स को देखा होगा, हर कोई कहता है एक पॉइंट के बाद आपको कुछ नया करना चाहिए, बिकॉज लाइफ जो है ना वो रुकेगी नहीं। योर एज इज़ इंक्रीजिंग, और हर इंक्रीज के साथ आपकी तरफ पूरी सोसाइटी देखेगी कि अब ये चीज़ करेंगे, अब इन्हें ये चीज़ करना चाहिए। हालांकि उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस बार आप बहुत ज़्यादा मतलब अटेम्प्ट्स दे चुके हो, देन यू नीड टू वेट एंड रीथिंक। इसमें भी मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग जैसे कि शादी हो गई एंड नाउ दे आर फ्री एंड बच्चे भी हो गए एंड दे आर जस्ट डूइंग कि चलो हम सीए बन जाएं या हम सीएस बन जाएं या हम सीएमए बन जाएं, देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। वो ठीक है, वो क्यों, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग इट कि मुझे एक डिग्री मिल जाए, और ठीक है वो भी ठीक है। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू दे शुड। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब के ऊपर, ठीक है, तो देन यू शुड थिंक अबाउट इट, राइट? आफ्टर अ पॉइंट आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि मुझे इसे, दैट इज़ वाई आई सेड, जब दिमाग में या मन में आ जाए ना दैट आई एम डन, मुझे नहीं कंटिन्यू करना, देन यू शुड लीव इट। और जिस बच्चे के मन में आ रहा है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं अगली बार कर लूँगी, देन यू शुड गिव इट। मतलब इट शुड बी योर डिसीजन, यू शुड नॉट बी परसुइंग इट, यार फलाना बंदा क्या बोलेगा, वो बोलेगा ऐसे तो कोर्स छोड़ दिया या रिलेशनशिप छोड़ दिया, ये कर दिया। ऐसे लोग होंगे और लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है? यू कैन नॉट से, आप किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते, राइट? सो नाउ इट इज़ इन योर हैंड्स। इस बार जब रिजल्ट आए और आपने बहुत सारे अटैम्प्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप दोबारा फेल हो रहे हो, then in that case you have to ask yourself that do you want to invest it in again? If your heart says yes, go for it. If your heart says no, I am done, stop and look for something new. There's a lot of careers out there, right? कोई एंड नहीं होता किसी चीज़ की, फेलियर, किसी चीज़ कोई छोड़ के चला जाना या किसी चीज़ को क्विट कर देना। इट्स ऑलवेज दैट राइट थिंग, दैट राइट टाइम टू क्विट। इस पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपने पहले कभी मेरी वीडियो देखी होगी, तो ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी। तो स्टोरी को ध्यान से सुनना। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे क्विट करना है, तो आपको कब क्विट करना चाहिए, ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। कहते हैं एक फ्रॉग को ना हम पानी में डाल देते हैं और उस पानी के बर्तन को हम गैस पे रख देते हैं। गैस चल रही है, पानी बॉयल हो रहा है, तो पहले तो फ्रॉग को ठीक लग रहा है, चलो पानी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है, फिर वो बॉयल हो रहा है। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए और फ्रॉग को ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मेरे को ना वो लग रहा है, सेक लग रहा है या मुझे गर्म लग रहा है, नाउ आई शुड जंप आउट। पहले वो सोच रहा है चलो आई कैन बियर इट, फिर उसे लग रहा है कि चलो इतना तो गर्म नहीं, आई कैन बियर इट, फिर वो जंप नहीं कर पाता। फिर वो पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि नीचे गैस जल रही है, तो ऑटोमेटिकली पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और फ्रॉग ये सोचता जाता है कि भाई मैं बियर कर रहा हूँ, टू द पॉइंट कि वो फैसला ही नहीं ले पाता कि उसे जंप आउट कब करना है, एंड द फ्रॉग डाइज। सो ये जो एक कहानी है ना, इट टेल्स यू यू हैव टू जंप आउट ऑफ दैट पैन एट द राइट टाइम, राइट? हमें अपने आप को स्टैग्नेंट नहीं करना, हमें अपने करियर को नहीं मारना, हमें अपनी करियर की ग्रोथ को ख़त्म नहीं करना। दिस फ्रॉग इज़ योर करियर ग्रोथ, और ये करियर ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, ये करियर ग्रोथ फ्लरिश होनी चाहिए, राइट? सो ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू क्विट एंड देयर इज ऑलवेज राइट टाइम टू क्विट। और मान लो आज आप क्विट करते हो तो बच्चा पता क्या सोचता है, इंसान है, सब यही सोचते हैं, अरे 2 साल पहले कर देते तो, अरे साल पहले कर देते तो। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यही हमारी डेस्टिनी थी और हमने कोशिश करी, कोई चीज़ नहीं चली, कोई चीज़ नहीं फ्लरिश हो पाई, तो इट्स ओके, हम वही एनर्जी किसी और चीज़ पर लगा के उसे फ्लरिश करेंगे, राइट? सो इसीलिए हर चीज़ में बुराई नहीं होती और हर चीज़ बुरी नहीं है, हमेशा क्विट करना बुरा नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में सोचना और मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बात कैसी लगी। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फंसे हुए हो तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचना, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम माई लाइफ लेसन्स, फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस, दैट यू शुड लर्न हाउ टू क्विट। मुझे किसी ने कभी ये चीज़ नहीं बताई, कभी मतलब ये चीज़ हमने सीखी नहीं, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सीखा दैट यू शुड क्विट एट द राइट टाइम। और कभी कभी राइट टाइम निकल जाता है और हमें ऐसा लगता है यार आई शुड हैव लेफ्ट दिस थिंग मच अर्लियर so that I wouldn't have suffered that much. But फिर ये भी सोचती हूँ कि शायद ये सफरिंग नहीं बहुत कुछ सिखा दिया, that is why यहाँ तक पहुँच गए।
तो बस यही आज के लाइफ लेसन में मैं आपको बताना चाहती हूँ। फेल होना, किसी को छोड़ देना, कोई करियर को क्विट कर देना, कोई रिलेशनशिप को क्विट कर देना बुरा नहीं होता। अगर आपका मन कह रहा है आई एम डन, जस्ट लीव इट। नथिंग इज़ वर्थ वेस्टिंग योर लाइफ ऑन, राइट। ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है और कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरे पेरेंट्स हैं, राइट। एंड बस हमें उनके लिए खुश रहना है, हमें उनके लिए ग्रो करना है। एंड आई एम श्योर कि जब हम खुश हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुश होंगे, राइट। तो मुझे बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले पॉडकास्ट में भी हम बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर और कुछ जानना चाहते हो और कोई लाइफ एक्सपीरियंस आप मेरा सुनना चाहते हो, सो मेक श्योर यू कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच। सी यू very soon in episode number 3. Till then, stay happy, stay blessed, and keep smiling and keep growing in life. Bye bye.